हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, फिर वह चल रहा था रूट्स। ठीक है, रूट सिस्टम पढ़ रहे थे। रूट सिस्टम के अंतर्गत हमने लास्ट टॉपिक में रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम सामान्य मूलों के अतिरिक्त क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडिफिकेशन इन रूट्स, अर्थात मूलों में रूपांतरण। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक हमारा? मूलों में रूपांतरण। ठीक है, आज का टॉपिक है मूलों में रूपांतरण। अब मूलों में रूपांतरण क्या होता है? ठीक है, कई पादपों की मूलें जो होती हैं सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त, सामान्य कार्य कर जैसे जल अवशोषण करना, ठीक है, आदि। ठीक है, जल अवशोषण करने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। कुछ मूलें ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं? शोषण करती हैं, प्रजनन करती हैं, खाद्य संचय करती हैं, कायिक प्रवर्धन हेतु मूलों में रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है? रूपांतरित मूले कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित मूले कहते हैं। अर्थात ये कहते हैं कई सामान्य पादपों में मूले जो होती हैं सामान्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे पाचन, शोषण, कायिक प्रवर्धन, प्रजनन आदि कार्यों के लिए क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती हैं। और इन मूलों को क्या कहते हैं? रूपांतरित मूले कहते हैं। जैसे अब हम जो पहले है कि खाद्य संचय हेतु मूलों में रूपांतरण। ठीक है, पहला जो है वह है खाद्य संचय हेतु, खाद्य संचय हेतु मूलों में रूपांतरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, खाद्य संचय हेतु मूलों में रूपांतरण। ठीक है, अब खाद्य संचय क्या होता है? अनेक पादपों में जो मूलें होती है, सामान्य मूलें देखें दो प्रकार के होते हैं, मूसला मूल्य और अपस्थानिक मूल्य। ठीक है, सामान्य मूल्य में अतिरिक्त कौन कौन सी मूलें होती है? दो प्रकार की, एक तो होती है मूसला मूल और दूसरे प्रकार की होती है अपस्थानिक मूल। ये मूलें जो होती हैं रूपांतरित होकर कैसी हो जाती है? मांसल हो जाती, मांसल प्रकार की हो जाती हैं और खाद्य संचय का कार्य करने लग जाती है। इस प्रकार के खाद्य संचय मूलों में रूपांतरित मूलें पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए हम कौन से मूलों के बारे में? मूसला मूलों में रूपांतरण। ठीक है, कौन सी मूलों में? मूसला मूलों में रूपांतरण। मूसला मूलों में रूपांतरण। ठीक है, दो प्रकार की मूलें। अब खाद्य संचय हेतु के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला जो टॉपिक है मूसला मूलों में रूपांतरण। अब मूसला मूलों में जो रूपांतरण होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से चार प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? चार प्रकार का मूलों में रूपांतरण होता है। ठीक है, पहला जो होता है वह होता है हमारा तर्करूपी। ठीक है, कौन सा होता है? तर्करूपी, जिसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, कौन सा रूपांतरण? फ्यूजिफॉर्म रूपांतरण बोला जाता है। सेकंड जो होता है वह होता है शंकुरूपी। ठीक है, कौन सा होता है सेकंड? शंकुरूपी। शंकुरूपी अर्थात इनको बोला जाता है कॉनिकल शेल। ठीक है, कौन सा मूल? कॉनिकल मूल। तीसरा जो होता है वह होता है कुंभी रूपी। ठीक है, कौन सा? कुंभी रूपी, जिसको बोला जाता है नेपिफॉर्म। ठीक है, कौन सा? नेपिफॉर्म। और चौथे प्रकार का जो होता है वह होती है कंदिल मूलें। कौन सी मूलें? कंदिल मूलें, अर्थात ट्यूबरस टाइप्स। इनको क्या बोला जाता है? ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, ये चार प्रकार के रूपांतरण के लिए पाए जाते हैं, मूसला मूलों में रूपांतरित होते हैं, जो कि किन कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं? खाद्य संचय हेतु रूपांतरित होते हैं। अब तर्करूपी रूपांतरण किसे कहते हैं? तर्करूपी मूलें किसे कहते हैं? तर्करूपी मूलें में देखिए तो इसमें एक ये होता है कि ये जो मूलें होती हैं, ठीक है, तर्करूपी जो मूलें होती हैं वो मध्य भाग में से, ठीक है, मध्य भाग में से वो कैसी होती हैं? फूली हुई होती हैं, अर्थात मोटी होती है। कैसी होती है? मध्य भाग में फूली हुई होती है, मोटी होती है, तथा इनका जो ऊपरी व निचला भाग होता है, ठीक है, ऊपरी व निचला भाग जो होता है, ठीक है, वह कैसा होता है? पतला। ठीक है, वह कैसा होता है? पतला होता है।
इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है? तत्वरूपी मूले कहा जाता है। इस प्रकार की मूले जो पाई जाती हैं, एग्जाम्पल देखें तो वे क्या है? मूली में, ठीक है, किसमें पाई जाती है? मूली में पाई जाती है, जिसका नाम है रेफिनस सैटाइवा। ठीक है, क्या है? रेफिनस सैटाइवा नाम है। इस प्रकार की मूले जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तत्वरूपी मूले कहलाती है। जैसे देखें इनकी आकृति किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से, ठीक है, ये मूले हैं। इनकी मूले देखें तो ये किसमें से? देखो, ऊपरी भाग और निचली भाग। अग्र भाग या पश्चिम भाग जो होता है वह कैसा होता है? क्रमशः पतला होता है, तथा जो मध्य भाग होता है, ठीक है, जो मध्य भाग होता है वह कैसा होता है? अग्र भाग और पश्चिम भाग की अपेक्षा थोड़ा फूला हुआ होता है और मोटा होता है। इस प्रकार की मूलों को क्या कहते हैं? हम तत्वरूपी मूले कहते हैं। दूसरी प्रकार की मूले जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी शंकुरूपी। ठीक है, क्या होती है? शंकुरूपी होती है। शंकु तुम जानते हैं कैसा होता है? शंकु में देखें तो इसका अग्र पश्चिम भाग जो होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है, ठीक है, वो मोटा होता है। जबकि जो इसका अग्र भाग है वो क्रमशः कैसा होता जाता है? धीरे धीरे पतला होता जाता है, ठीक है, और कैसी आकृति बना लेता है? कॉनिकल शेप आकृति, ठीक है, कैसी आकृति बना लेता है? कॉनिकल शेप आकृति बना लेता है। इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस प्रकार की मूलें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? शंकुरूपी मूलें कहलाती हैं। और किसमें पाया जाता है? आपको पता होगा। इस प्रकार की मूलें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कौन से किसमें पाई जाती है? गाजर में, ठीक है, किसमें पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। अर्थात शंकुरूपी मूलें जो होती हैं जिनका ऊपरी भाग तो कैसा होता है? चौड़ा होता है, ठीक है, ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है, मोटा होता है। जबकि अग्र भाग जो है, ठीक है, अग्र भाग जो है क्रमशः कैसा होता जाता है? धीरे धीरे पतला होता जाता है, नुकीला होता जाता है। इस प्रकार की जो मूलें हैं वो किसमें पाई जाती हैं? गाजर में, ठीक है, किसमें पाई जाती हैं? गाजर में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? डेकस कैरोटा। ठीक है, क्या नाम है इसका? डेकस कैरोटा नाम है। इस प्रकार की मूलें हैं इनको क्या कहते हैं? हम शंकुरूपी मूलें कहते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो मूलें होती हैं वो कौन सी होती हैं? कुंभीरूपी मूलें, ठीक है, नेटिफॉर्म टाइप, ठीक है, कौन सी टाइप? नेटिफॉर्म टाइप पाई जाती है। इस प्रकार की मूलें जो होती हैं वो मुख्य रूप से इसका ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है, ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होता है? चौड़ा व चपटा, ठीक है, कैसा होता है? चौड़ा व चपटा होता है। जबकि जो अग्र भाग है, ठीक है, अग्र भाग है वो क्रमशः कैसा होता जाता है? पतला होता जाता है, नुकीला होता जाता है। अगले प्रकार की मूलें जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? चुकंदर में, ठीक है, किसमें पाई जाती है? चुकंदर में पाई जाती है, ठीक है। इसमें देखें हम कि जो इसका अग्र भाग है वो कैसा होता है? इस प्रकार से कैसा होता है? चौड़ा व चपटा होता है। और ऊपरी भाग जो है क्रमशः अग्र भाग जो है क्रमशः कैसा होता जाता है? इस प्रकार से पतला होता जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो मूलें हैं, ठीक है, वह क्या कौन सी मूलें कहलाती है? हमारी नेटिफॉर्म टाइप या कुंभीरूपी मूलें कहलाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की मूलों को क्या कहते हैं? हम नेटिफॉर्म टाइप या कुंभीरूपी मूलें कहते हैं। इस प्रकार की मूलें जो है वो किसमें पाई जाती है? चुकंदर में पाई जाती है। तो ये तीसरे प्रकार की मूलें हैं हमारी खाद्य संचय हेतु वो होती है कुंभीरूपी मूलें। चौथे प्रकार की मूलें जो होती है वो होती है कंदील मूलें। इन मूलों को क्या कहा जाता है? गांठदार मूलें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांठदार मूलें भी कहा जाता है। ये जो ऐसी मूलें होती है वो खाद्य संचय करके, क्या करके? खाद्य संचय करके क्या हो जाती है? अनियमित आकृति बनाती है। कैसी आकृति बनाती है? अनियमित आकृति बना लेती है, ठीक है। इस प्रकार की मूलें जो है वो किसमें पाई जाती है? मोस्टली गुलब्बास, ठीक है, किसमें पाई जाती है? गुलब्बास में पाई जाती है। यहाँ पर क्या है? गुलब्बास, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मिराबलस जलापा। क्या बोलते हैं? मिराबलस जलापा कहते हैं। इस प्रकार की मूलें जो होती है वो किस आकृति बना लेती है? हमारी इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है, अनियमित आकृति होती है। तो ये हमारे चार प्रकार के मूलों में रूपांतरण पाए जाते हैं। तर्कोरूपी मूलें, शंकुरूपी मूलें, कुंभीरूपी मूलें और कंदील मूलें पाई जाती हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी मूल्य इसमें पाई जाती है, मूल्य में पाई जाती है, संपूर्ण भाग में अब वस्तु भाग में होता है, कैसा होता है, पतला होता है, मध्य भाग पूरा हुआ होता है। संपूर्ण मूल्य में कितना चौड़ा होता है, मतलब से कैसा होगा, पतला होता जाता है, गाजर में पाई जाती है। कुंडली मूल्य झुकाकर इसका अनुभाग चौड़ा व चपटा होता है तथा पूरा फैला हुआ होता है। अब जो नाम वैसे धीरे धीरे कैसे होता जाता है, बिल्कुल नुकीला हो जाता है, पतली लंबी संरचना निर्मित होती है। संकीर्ण मूल्य आकार में कहते हैं, पाई जाती है, बराबर सलामा में पाई जाती है। ये सभी मूल्य जो होते हैं मुख्य रूप से क्यों निर्मित होती हैं कि ये मूल्य क्या करती है, खाद्य संचय करके अन्य कार्यों के लिए खाद्य संचय में रूपांतरित हो जाती है तथा भाषण प्रकृति की हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे मुख्य प्रकार के मूल्य, दूसरा मूल्य में 4 प्रकार के रूपांतरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके पश्चात, वो है हमारा अपस्थानिक मूल्यों में रूपांतरण, ठीक है। इसमें अपस्थानिक मूल्यों में रूपांतरण, दूसरे प्रकार की जो है वो है अपस्थानिक मूल्यों में रूपांतरण। ये क्या है, अपस्थानिक मूल्यों में रूपांतरण। अपस्थानिक मूल्यों में रूपांतरण भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहले जो प्रकार थे इसमें भी, तो वह हमारा कौन से मूल्य, कंदिल मूल्य, ठीक है। इसमें भी कौन सी है, कंदिल मूल्य है, जिनको क्या बोला जाता है, ट्यूबरस टाइप का, ठीक है, ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। ये मूल्य जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, देखते हैं कि ये मूल्य खाद्य संचय करके, ठीक है, मुख्य रूप से शान पादक होते हैं। शान मतलब लेने जो पादक होते हैं, शान पादकों की, शान पादकों की पर्व संधियों से, जैसे शान पादकों की पर्व संधियों से जो विकसित मूल्य होते हैं, ठीक है। पर्व संधियों से जो अनिश्चित आकृति की, ठीक है, मूल्य बनते हैं, पर्व संधियों से विकसित मूल्य, ठीक है। विकसित मूल्य जो होती हैं उन मूल्यों को क्या कहा जाता है, कंदिल मूल्य कहते हैं। ये मूल्य जो होती है खाद्य संचय करके कैसी आकृति बना देती हैं, अनिश्चित आकृति बनाती हैं। कैसी आकृति बनाती हैं, अनिश्चित आकृति का निर्माण करती है। इस प्रकार के मूल्यों को क्या कहा जाता है, कंदिल मूल्य कहते हैं। इस प्रकार की मूल्य जो है एग्जाम्पल इसमें पाई जाती है शकरकंद में, इसमें पाई जाती है शकरकंद में, इनको क्या बोलते हैं, आइकोनिया बटाटा, ठीक है। क्या कहते हैं शकरकंद का नाम, आइकोनिया बटाटा। इस प्रकार की मूल्य देखो कैसी होती है कि मुख्य रूप से क्या शान पादक है, शान पादक की जो उपलब्ध होती है पर्व संधि होती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, पर्व संधि पाई जाती है। इन पर्व संधियों से क्या होती है, नियमित आकृति की मूल्य विकसित होती है, खाद्य संचय करके क्या करती है, फूल जाती है, ठीक है। क्या करती है, खाद्य संचय करके फूल जाती है और इसका कार्य करती है, भोजन संचय का कार्य करती है। इस प्रकार के मूल्यों को क्या कहा जाता है, कंदिल मूल्य कहते हैं। उसी प्रकार की जो मूल्य होती है, ठीक है, वो होती है हमारी मालाकार मूल्य, ठीक है। कौन सी मूल्य, मालाकार मूल्य, ठीक है। मोनिली फॉर्म रूल्स, ठीक है। कौन सी फॉर्म रूल, मोनिली फॉर्म रूल, मोनिली फॉर्म रूल, मालाकार मूल्य तथा इन्हें क्या कहा जाता है, मणिकार मूल्य भी कहा जाता है। किस प्रकार की, मणि का आकार मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार की मूल्य देखते हैं कि ये होती है शान पादक है, इनकी पर्व संधियों से विकसित होती है। इनमें क्या होता है कि मूल्य क्या होती है, एकांतर क्रम में, कौन से क्रम में, एकांतर क्रम में कैसी पाई जाती है, फूली हुई और पिछली हुई, ठीक है। कैसी होती है, फूली हुई और पिछली हुई होती है। इस प्रकार से यानी एक भाग तो कैसा होता है, फूला हुआ होता है तथा दूसरा भाग कैसा होता है, सूखा हुआ होता है। इस प्रकार की जो मूल्य हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी मोनिफॉर्म रूल्स कहलाती है। कौन सी रूल, मोनिफॉर्म रूल कहलाती है। इस प्रकार की जो मूल्य हैं, ठीक है, ये, ठीक है। इसलिए मूल्य पाए जाते हैं मालाकार मूल्य।
इस प्रकार की मूलें जो होती हैं वो मुख्य रूप से कुछ ग्रास में पाई जाती है, घासों में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल देखें तो इसका क्या है, करेला। ठीक है, क्या है, करेला। तो ये होती है हमारी मालाकार मूलें। इनमें क्या होता है, कुछ पादपों की मूलें जो होती हैं वो एकांतर क्रम में कैसी होती है, फूली हुई तथा दबी हुई या पिछली हुई पाई जाती है। इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है, मालाकार मूलें कहते हैं। ठीक है, देखा तुमने ये मूलों में कैसी एक पिछली हुई एकांतर क्रम में क्रम पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की मूलों को क्या कहते हैं, मालाकार मूलें कहते हैं। तीसरे प्रकार की मूलें जो होती हैं वो होती है हमारी पुलिपित मूलें। कौन सी मूलें, पुलिपित मूल। ठीक है, तो तीसरे प्रकार की जो मूलें हैं वो है पुलिपित मूलें तथा इन मूलों को क्या कहा जाता है, फैसिकुलेटेड रूट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, फैसिकुलेटेड रूट्स कहा जाता है। इस प्रकार की मूलें जो होती है मुख्य रूप से क्या होती हैं, समूह में विकसित होती हैं। इसमें विकसित होती हैं, समूह में विकसित होती हैं शांत पादपों की पर्व संधियों से। जैसे शांत पादपों की पर्व संधियों से क्या होती हैं, कुछ कंदे मूलें विकसित होती है जो कि गुच्छों में विकसित होती है। इसमें विकसित होती है, इस प्रकार से गुच्छों में जब कंदे मूलें विकसित होती हैं, ठीक है, तो इन प्रकार के मूलों को क्या कहा जाता है, पुलिपित मूलें कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलिपित मूलें कहते हैं। अर्थात जब कंदे मूलें जो है नियमित आकृति की मूलें जो है समूह बनाकर विकसित होती हैं, ठीक है, तो उस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है, पुलिपित मूलें कहा जाता है। इस प्रकार की मूलें जो होती हैं वो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, एस्पेरेगस। ठीक है, इसमें पाई जाती है एस्पेरेगस। ठीक है, और एग्जांपल डहेलिया। ठीक है, क्या है, डहेलिया। ठीक है, इनमें पाई जाती है। तो ये तीसरे प्रकार की मूलें हमारी कौन सी, पुलिपित मूलें। चौथे प्रकार की मूलें देखते हैं हम। ठीक है, तो वो है हमारी वलयाकार या छल्लेदार मूलें। ठीक है, कौन सी, चौथे प्रकार की जो मूलें हैं वह क्या है, वलयाकार, ठीक है, या छल्लेदार मूलें। ठीक है, वलयाकार या छल्लेदार मूलें, एन्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, क्या है, एन्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, इस प्रकार की मूलें जो हैं मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, सिफेलिस में पाई जाती हैं। इसमें मूलें जो होती हैं मुख्य रूप से कैसी होती है, सिक्कों के समान। ठीक है, जैसे सिक्के जो होते हैं, ठीक है, इसमें मूलें जो होती है मुख्य रूप से इस प्रकार की पाई जाती हैं, वलयाकार क्रम में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं तथा ये वलयाकार छल्ले जो होती हैं एक के ऊपर एक इस प्रकार से स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक के बाद एक इस प्रकार से स्थित होते हैं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार की मूलें जो हैं उन मूलों को क्या कहा जाता है, वलयाकार या छल्लेदार मूलें कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे किसी एन्यूलेटेड या वलयाकार मूलें कहलाती हैं। इस प्रकार की मूलें जो है एग्जांपल जो है तो वे क्या है, सिफेलिस। ये कौन सी मूलें, सिफेलिस मूलें। तो ये चार प्रकार के मूलों में रूपांतर पाए जाते हैं। पहला तो कंदे मूलें, दूसरी हमारी कौन सी, मालाकार मूलें, तीसरी पुलिपित मूलें और चौथी कौन सी, वलयाकार मूलें होती हैं। तो ये सब प्रकार की मूलें हैं वो किस कारण के रूपांतरित होती है, खाद्य संचय हेतु, भोजन संचय करने हेतु रूपांतरित हो जाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मोस्टली। ठीक है, खाद्य संचय हेतु मूलों में रूपांतरण लिखिए। तो आपको दोनों प्रकार के मूलों के रूपांतरण का वर्णन करके आना होगा। ठीक है, मुद्रा मूलों में रूपांतरण और अपस्थानिक मूलों में रूपांतरण। दूसरे प्रकार का रूपांतरण होता है वो क्या होता है, श्वसन हेतु। ठीक है, इसे हेतु श्वसन हेतु पाया जाता है तथा इन प्रकार के मूलों को क्या बोलते हैं, हम श्वसनीय मूलें कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनीय मूलें कहते हैं। इनको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी रूट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स देखें तो जो हमारे कुछ लवणीय प्रदेश जो होते हैं, क्या होते हैं, लवणीय प्रदेश जो होते हैं, कच्छ प्रदेश जो होते हैं, यानी दलदली आवासों में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, ये पादप जो होते हैं
ये क्या होते हैं, दलदली आवास में पाए जाते हैं। और दलदली आवासों में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, जो लवणियां हेलोफाइट्स होती हैं उन आवासों में, उन परिस्थितियों में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए जो मूलें होती हैं वो क्या करते हैं, सामान्य मूलों के विपरीत वृद्धि करती है। ये सामान्य मूलें जो होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुपाती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करती हैं, लेकिन श्वसन हेतु इन प्रदेशों की मूलें जो है ऋणात्मक को गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करती हैं और ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाती हैं, जमीन से बाहर आ जाती हैं, मृदा से बाहर आ जाती हैं और ऑक्सीजन की क्या करती हैं, आपूर्ति करती हैं, जो कि श्वसन हेतु क्या होती है, सहयोगी होती है। इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है, श्वसन मूले या रेस्पिरेटरी गुड्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम पश्चिम प्रदेश है, उनकी मूलें जो है इस प्रकार से, ठीक है, क्या होती है, अन्य कारणों के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है और क्या होती है, इस प्रकार से ये क्या है, हमारे रूट्स हैं, इसमें जो मूलें होती हैं वो क्या आ जाती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती करके, ठीक है, कौन से प्रदेशों की, जो हमारे लवणीय, ठीक है, या कच्छ, ठीक है, क्या कहते हैं, दलदलीय आवासों में, कौन से आवासों में, दलदलीय आवासों में, ठीक है, पाए जाने वाले पादपों में, पाए जाने वाले पादपों में, ठीक है, ऑक्सीजन की पर्याप्त कमी के कारण, ऑक्सीजन की पर्याप्त कमी के कारण मूलें जो होती हैं, ठीक है, वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि करके भूमि से बाहर आ जाती हैं, जब भूमि से बाहर आ जाती हैं तथा ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। इन मूलों को क्या कहा जाता है, श्वसन मूल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे मूलों को न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है, श्वसन मूल भी कहा जाता है। तो ये जो मूलें होती है श्वसन कारण के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करती हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, अगर भाग पर जो ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन में सहायक होती है। तो इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है, श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी कौन-सी, श्वसन मूल। ठीक है, नेक्स्ट जो मूलें हैं वो है हमारी कौन-सी मूलें, जन्य मूलें या प्रजनन मूल। ठीक है, कौन सी मूलें, प्रजनन मूलें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रूट्स। ठीक है, कौन सी रूट्स, रिप्रोडक्टिव रूट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रूट्स जो होती हैं, कुछ मूलें जो होती हैं इनकी अपस्थानिक भावों पर, अपस्थानिक मूलें जो होती हैं उन पर क्या विकसित हो जाती हैं, जैसे जो अपस्थानिक मूलें हैं, ठीक है, इन अपस्थानिक मूलों पे क्या हो जाती है, कुछ कायिक कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। क्या विकसित होती हैं, कायिक कलिकाएं विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, ये कायिक कलिकाएं जो होती हैं जिसके लिए उत्तरदायी होती हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जिसके लिए उत्तरदायी होती हैं कायिक प्रवर्धन के लिए जिम्मेदार होती है। ये मूलें जो होती हैं पादप से पृथक होकर, ठीक है, क्या बना लेती हैं, नए पादप का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती हैं, नए पादप का निर्माण करती हैं, जैसे शकरकंद, परवल। ठीक है, ये कुछ ऐसे मूलें हैं जो कि प्रजनन में सहायक होती हैं। चौथी प्रकार की जो मूलें होती हैं
वो होती है चुष्टांगी मूलें। ठीक है, कौन सी मूलें? चुष्टांगी मूलें। ठीक है, सप्टोरियल या पॉस्टोरियल, ठीक है, या इसको कहते हैं हम सप्टोरियल, ठीक है, रूट। ठीक है, कुछ रूट जो ऐसी होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे चुष्टांग विकसित होते हैं। ठीक है, ये चुष्टांग क्या करते हैं, मुख्यतः ये मूलें जो होती है परजीवी प्रकृति की होती हैं और क्या पाई जाती हैं, यह अन्य पादपों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है, चुष्टांगी मूलें कहा जाता है। जैसे अमरवेल, ठीक है, क्या कहा जाता है, अमरवेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जो कि क्या करता है, अन्य पादपों से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं और चुष्टांगी मूलें कहलाते हैं। पांचवें प्रकार की जो मूलें हैं वो है हमारी स्वांगीकारी मूलें। ठीक है, कैसे मूलें, स्वांगीकारी मूलें तथा इन मूलों को क्या कहा जाता है, एसिमिलेटरी रूट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। स्वांगीकारी मूलें किसे कहते हैं, वे मूलें, ठीक है, जो क्या करती हैं, पादप भूमि से बाहर आ जाती है, भूमि से क्या जाती है, बाहर आ जाती हैं और मूलें कैसी हो जाती हैं, क्लोरोफिल युक्त हो जाती हैं और हरी हो जाती हैं। क्लोरोफिल युक्त हो जाती है, हरी हो जाती है और क्या कार्य करने लगती है, प्रकाश संश्लेषण। किस क्या करने लगती है, प्रकाश संश्लेषण करने लगती है। इसके द्वारा इसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। इस प्रकार की मूलों को क्या कहा जाता है, स्वांगीकारी मूलें कहते हैं। जैसे सिंघाड़ा, इसमें पाई जाती है सिंघाड़ा, इसको बोलते हैं क्या, ट्रापा। ये क्या बोलते हैं, ट्रापा बोलते हैं। तो इस प्रकार की मूलें दोनों को क्या कहलाएंगे, हमारी स्वांगीकारी मूलें कहलाती है। ये जो है क्या होता है, कुछ पादपों की मूलें जो होती है भूमि से बाहर आ जाती हैं, भूमि से बाहर आते ही क्या हो जाती हैं, हरी हो जाती है, क्लोरोफिल युक्त हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 का स्थलीकरण करके भोजन का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के मूलों को क्या कहते हैं, स्वांगीकारी मूलें कहते हैं, जैसे ट्रापा। तो ये सब के मूलें हैं जो अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित करते हैं। 5 प्रकार के मूलें, कार्य संचय, शोषण, स्वांगीकारी मूलें थे। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा है मूलों में रूपांतर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।